बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के नाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मेरे दरमियान मेरे और लईक भाई के ऑफ़िस में हया मैडम तशरीफ़ लेके आई हैं। हया एक काबिल फ़ख्र नाम है। हया पाकिस्तान के लिए काम करती हैं, कराची शहर की बेटी हैं, एक बेहतरीन सोशल वर्कर हैं। तो मैं आज हया से बात करना चाहूँगा कि हया, गुज़िश्ता दिनों जो बारिश हुई है और शहर कराची के जो हालात रहे हैं, तकरीबन पूरा कराची डूब चुका है बारिश के बाद। इस वक्त तक यानी कि एक हफ़्ता गुजर चुका है, बल्कि एक हफ़्ते से ज़्यादा ही हो चुका है, अब तक कराची शहर में सफाई नहीं हो सकी। तो है आप कुछ रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोशनी उन चीज़ों पे डाली जाती है जिन चीज़ों को नज़र ना आ रहा हो किसी को ना। यहाँ पर तो सब चीज़ें ज़ाहिर हैं कि किस तरह से अभी इतनी गंभीर सूरत हाल पिछले दिनों रही शहर की, और सब लोग सिविल सोसाइटी के पिछले कई सालों से इस बात पर बहस करे जा रहे हैं कि भाई कराची का जो कचरा है या कराची के जो नालों की सूरत हाल है या जो सफाई का नाकिस इंतज़ाम है उसको सही करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ यही है कि वफाक जो है वो बल्दियात पे डाल देता है। बल्दियाती निज़ाम वाले कहते हैं कि हमें फंड्स अवेलेबल नहीं है, और यही जो है सब कुछ सिस्टम पिछले कई सालों से चला आ रहा है। और ना सिर्फ ये कि हमें यहाँ पर, चूँकि हर कोई जो भी हमारे सोशल वर्कर्स हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट का रोना होते हैं या फिर जो हमारी दूसरी एजेंसीज हैं उनकी बातें करते हैं। मैं सिर्फ अपनी सोसाइटी के लोगों से ही बराह रास्त ये कहना चाहूँगी कि कुछ आपने भी खुद करना है, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है, अगर आपका शहर साफ नहीं है तो सॉरी टू से कोई आके बाहर से उसको गंदा करके नहीं किया है। ये आपकी ही प्योरिटी होनी चाहिए कि अपने गली मोहल्लों को, इलाकों को साफ करें, क्योंकि जब तक खुद आप अपने फुट स्टेप पर काम नहीं करेंगे तो कोई आपके काम में दिलचस्पी नहीं लेगा। हर कोई ये कहेगा कि भाई ये तो चल रहे हैं, इनको तो ऐसे रहने की आदत है तो इनको ऐसे ही रहने दो। तो पहला कदम हमेशा हमें खुद उठाना पड़ता है। जब तक हम खुद फर्स्ट स्टेप नहीं लेते तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई सामने वाला हमारे काम में इंटरेस्ट ले। और फिर दूसरी चीज़ ये कि हर दफ़ा की तरह इस बार भी अगर कराची अब कुछ 2-4 दिनों में थोड़ा बेहतर नज़र आ रहा है, तो हमारी अफवाज जो है वो आई है, उसने थोड़ा सा सफाई का काम या इंतज़ाम संभाला है। तो मैं ये कहूँगी कि जो काम उनके करने हैं ना फौज के, उनको वहाँ उनका काम है सरहदों पर होना। अगर ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो शहरों में आती रहेगी और आपके कूड़े करकट के ठिकाने लगाती रहेगी तो उनका मेन फोकस हट जाएगा, उनको वहीं रहने दो। ये काम जिनके करने के हैं उनको करना चाहिए। और मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो है अपनी बल्दियात से भी एक रिक्वेस्ट करूँगी कि वो जो है थोड़ा सा अपना फोकस करें। एक दूसरे का जो ब्लेम गेम है कि गवर्नमेंट ने हमें फंड्स नहीं दिए या ये हमारे इख्तियार में नहीं है या हमें लेटर्स लिखता रहा और मेरी बात को जो है ना माना नहीं गया, उस पर साइन हुए, ये सारी की सारी जो चोर कहानियाँ हैं। अब हमारी आवाम जो है ना बहुत एजुकेटेड हो चुकी है, मैच्योर हो चुकी है और उसमें शऊर आ चुका है। ये वो पिछले 30 सालों वाली कहानी नहीं है कि आप इसको कोई एक नारा दे दोगे और वो नारा लगाती रहेगी और आपके नाम के गीत गाती रहेगी। नाउ गेम इज टोटली चेंज ना। तो अब जो है आपने कुछ करके भी दिखाना है। यानी अब 100% तो कोई पूरा अपना कर नहीं सकता ना। एक इंसान होने के नाते कोई ना कोई खता का पुतला होता ही है, हर गलती किसी से होती है, लेकिन कुछ ना कुछ अपना आपने करना है। वो 25% हो, वो 50% हो, कुछ करके जाइए ताकि आपके जो कंधे हैं उन शोल्डर्स पे भी ये बोझ ना रहे कि हमें एक सीट मिली थी तो हमने सिर्फ उसको अपनी जो नाम निहाल प्रोटोकॉल है उसमें गुजार दिया और आवाम के लिए कुछ नहीं किया। बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि एक तब्दीली आपकी सोचों में आना चाहिए, ना कि नारों में। मैं लईक भाई बैठे हुए, मैं लईक भाई से चाहता हूँ, लईक भाई आप भी कुछ नाज़रीन के सामने। कराची जो है पूरे पाकिस्तान का हब है और यहाँ जितने भी टैक्सेस हैं पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स जो है इसी शहर से जमा किया जाता है, रेवेन्यू यहीं से लिया जाता है, जिसकी बुनियाद पर तमाम रोडों को, तमाम आपकी जितनी भी फैमिलीज़ हैं, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, ये सब ये अशिया आपको यहीं से मिल रही हैं और यहाँ पे आपने कोई भी ख्याल नहीं रखा। और फिर सितम सबसे बड़ा ये है कि पाकिस्तान आर्मी जिसका काम कुछ और है उसको आपने लाके जो है ना गली में, गटरों में और नालियों में उतरवा दिया। कागर इंसाफ है, कौन सा तरीका है काम करने का। जो सबसे अहम सुतून जो है हमारे दो ही सबसे अहम सुतून, एक हमारी अदलिया, दूसरा हमारी आर्मी। आज आपने आर्मी को तो उतरवा ही दिया, बाकी रह गए अदलिया। देखे अल्लाह खैर करे क्या होता है इस पाकिस्तान का अदलिया कब और कहाँ उतरने वाली है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मेरी तमाम इदारों से दरख्वास्त है कि
ان کو جو ہے پاکستان آرمی کے ماتحت کر دیا جائے. جب آرمی ہی نے سب کچھ کرنا ہے تو میرے خیال میں پاکستان میں ماشاء اللہ لگا دیا جائے. بالکل ایسے ہی ہے. ماشاء اللہ لگائیں, چیف ایگزیکٹو کسی کو بنا دے آرمی کے کسی بھی افسر کو, کسی جنرل کو. ضروری نہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف ہی اسے سنبھالے. چیف آف آرمی اسٹاف اپنا کام کرے, کسی بھی بریگیڈیئر کو, کسی بھی میجر جنرل کو جو ہے پاکستان کا صدر بنا کے بٹھا دے. ان لوگوں سے کام لے. اگر آرمی نہیں کرنا ہے تو آرمی سے یہ کام لے. میری عدلیہ سے گزارش ہے کہ عدلیہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے نا ایکشن لے, سو موٹر ایکشن لے, اور کسی بھی بریگیڈیئر کو, کسی میجر جنرل کو جو ہے وہ لا کے پاکستان کا ایڈمنسٹریٹر مقرر کرے, تاکہ یہاں کے لوگ نہیں کر سکتے کچھ بھی. جتنے ادارے صرف سیلریز لے رہے ہیں, کس لیے لے رہے ہیں بھائی؟ گٹر بھر رہے ہیں, گٹر کا پانی باہر آ رہا ہے, بارش کا پانی سب مکس ہو کے پورا سیلابی صورتحال بنا دی ہے کراچی کی. کراچی تمام برباد ہو گیا. کچھ بولنے کو ہی دل نہیں کرتا کہ اس پہ کیا ہوا. ترقی پذیر ملک یا ترقی یافتہ ملک اپنے لوگوں کو ٹیکنالوجی میں آگے لے کے جا رہے ہیں, اپنے لوگوں کو اچھی سے اچھی فیسلٹی پرووائڈ کر رہے ہیں. ہم آج مجبور ہیں بات کرنے میں. کیا بات ہے کہ کوئی ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے تو حیا ڈاکٹر حیا یہاں بول رہی ہے, یا لائک احمد صاحب بول رہے ہیں, میں خود بول رہا ہوں, یا میں نے اور بھی سوشل ورکروں کو دیکھا ہے, سفر بولتے ہیں, جمران ناصر صاحب بولتے ہیں, یا ایدی صاحب کے صاحبزادے فیصل ایدی بولتے ہیں. کیا مطلب کہ یہ گورنمنٹ کا کوئی کام نہیں ہے؟ گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی؟ کیا بات ہے کراچی میں تھوڑی سی بارش ہوئی تو فوج آ گئی, فوج کام کر رہی ہے. 30 سال سے آپ کراچی میں کیا کر رہے تھے؟ اس کا جواب ضرور رہیے گا. اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اس چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن کراچی کے بارے میں سوچیں. پاکستان زندہ باد, سب سے پہلے پاکستان.